वास्तव शुरुआत बड़ी खबर के साथ झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि अग्निकांड मामले में प्रिंसिपल हटा दी गए, 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है इस मामले में, क्योंकि कई नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। गठित 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर एक जांच टीम का गठन हुआ था, साथ ही साथ 3 अन्य लोगों को भी निलंबित किया गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटा दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सचिन माहुर को भी आरोप पत्र दिया गया है। कॉलेज के अवर अभियंता विद्युत संजीत कुमार भी निलंबित हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनआईसीयू वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय को सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर भी निलंबित हुई है। तीनों को तत्काल निलंबित करते हुए आरोप पत्र दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी झांसी मामले पर, जिस तरीके से 13 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, ये सारे बच्चे काल के कपाल में समा गए थे। और ऐसे में इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि एक कमेटी का गठन हुआ था और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तमाम चीज़ों को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और उसके बाद जो प्रिंसिपल थे उनको हटा दिया गया है। कई और लोगों के खिलाफ भी आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई हुई है झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड मामले में। अग्निकांड मामले में अब तक प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, ये सबसे बड़ी अपडेट है। 3 लोगों को निलंबित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार पूरे मामले को बहुत मॉनिटर कर रहे थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। तो देखिए, किसी की लापरवाही और पूरा का पूरा एनआईसीयू वार्ड जलकर स्वाहा हो गया, राख हो गया। बड़ी बात यह है कि नवजात बच्चे जो किसी के भविष्य थे, जो किसी के घर का चिराग थे, उनको काल ने असमय ही उनके अभिभावकों से छीन लिया। और आपने तस्वीरें देखी थी, काफी भावुक तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। बहुत हृदय विदारक घटना थी। तमाम छोटे बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई कसूर नहीं था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके जले हुए शव को उनके परिजनों को ले जाना पड़ा। जिनको पूरी जिंदगी देखनी थी, उनके साथ क्या हुआ आपने देखा। फिलहाल बड़ी कार्रवाई हुई है इस बड़ी घटना पर। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो तस्वीरें, वो फुटेज इस तरीके से हृदय विदारक थे कि वो फुटेज भी हम आपको नहीं दिखा सकते। आपको बता दें कि इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार निर्देशन दे रहे थे। कमेटी बनी थी, कहा जा सकता है कि एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर अब बड़ी कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ा जो रोल था वहां के प्रिंसिपल का था, प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। बड़ी अपडेट इस मामले में आ रही है। तमाम लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। और साथ ही साथ जो वहाँ की सिस्टर थी, जो हेड सिस्टर थी, इंचार्ज थी वहाँ की पूरे एनआईसीयू वार्ड की, उसको भी हटा दिया गया है। ये भी बड़ी अपडेट अभी तक निकल कर सामने आई है। तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर लगातार चर्चा चल रही थी। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा रुख करते हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। संदीप खेर मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और संजीव नामदेव हमारे साथ झांसी से मौजूद है, उनसे बात करेंगे। संजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इतने बच्चों की मौत हो गई जिनके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि भविष्य में ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसी घटना कारित होगी, किसी को अंदाजा नहीं था। बड़ी कार्रवाई हुई है इस मामले में, अपडेट आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल स्वाति, ठीक कहा आपने। एक ऐसा दर्दनाक देखिए हादसा था कि उसमें जो बच्चों की वीडियो क्लिप है उसको भी नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके की तस्वीरें सामने देखिए आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से जल गए थे। अब इसमें देखिए 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संज्ञान लिया था और खुद देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, जिसने आज अपनी जाँच रिपोर्ट जो है वो सौंपी थी। और सुबह भी मेरी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इसी मुद्दे को लेकर बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि इसका पूरा सत्यापन कराया जा रहा है और इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और कुछ ही घंटे बाद देखिए बड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि सभी की नजरें देखिए झांसी इंसिडेंट पर तो थी, लेकिन उसके साथ साथ इस पर भी थी कि झांसी मामले में आखिर किस पर गाज गिरेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए तमाम जो वहां के देखिए जो जिम्मेदार डॉक्टर थे, उनकी एक बड़ी भूमिका रही। एनआईसीयू वार्ड में जरूरत से ज्यादा बच्चों को वहां पर रखा गया। बताया जाता था कि 39 बच्चों की जगह थी, लेकिन वहां पर 59 बच्चे रखे गए थे। मैं
बताता हूं आपको, देखिए किस पर कार्रवाई हुई है। इसमें देखिए जो वहाँ की प्रधानाचार्य हैं उनको जो है लखनऊ से संबद्ध किया गया है और मेडिकल कॉलेज की जो प्रमुख अधीक्षिका थी उनको तत्काल निलंबित करते हुए आरोप पत्र दिया गया है और उसी के साथ साथ जो रेडियोथेरेपी विभाग मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आरोप पत्र दिया गया है और NICU वार्ड की जो नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज थी, क्योंकि इन्हीं के कहने से ही वहां पर बच्चों को एडमिट किया जाता है, उनको भी आरोप पत्र दिया गया है। सर्जरी विभाग प्रभारी अधिकारी वहां के जो तमाम लोग थे, यानी देकर झांसी का उनको जो है इसमें एक जांच अधिकारी भी बनाया गया है और झांसी के अवर अभियंता को भी निलंबित किया गया। इसलिए निलंबित किया गया कि वहां पर जो शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई है, आखिर वहां पर ध्यान क्यों नहीं रखा गया, किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ, वहां पर स्मोक डिटेक्टर नहीं काम किया, कोई फायर अलार्म नहीं बजा, स्प्रिंकल नहीं काम किया, जो फायर एक्सटिंग्विशर थे ये सब काम नहीं किए। तो तमाम लोगों की भी देखिए जो लापरवाही थी, क्योंकि इसमें देखिए जो किंजल सिंह है महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उनको जांच कमेटी में ही नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज शासन को सौंपी थी। तो मुझे लगता है देखिए कार्रवाई तो बड़ी है, लेकिन कार्रवाई होने की नौबती ना आए कि अस्पताल में इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया था कि वहां पर पहली बात तो बच्चे ज़्यादा भर्ती किए गए थे और जो वहां से बोर्ड था, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड था, वहां से तार को आगे बढ़ाकर, यानी जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं उसका सहारा लिया जा रहा था, जिसके चलते ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो एक बड़ी संदीप, मुझे लगता है संदीप आपके पास मैं वापस लौटूंगी। संजीव नामदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से, जहां से ये खबर सामने आई थी। संजीव नामदेव, वहां से क्या अपडेट आपके पास में है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार मॉनिटर कर रहे थे, अधिकारियों से भी कनेक्ट थे, एक कमेटी बनाई गई थी जिसके रिपोर्ट के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है वहां पर। बिल्कुल स्वाति जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से झांसी मेडिकल कॉलेज के एसएमसी वार्ड में 15 नवंबर की रात एक काला अध्याय लिखा गया था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से जलकर करीब 10 बच्चों की वहां पर दर्दनाक मौत हो गई थी। तो वहीं उपचार के दौरान 8 बच्चों की और मौत हो गई थी। 18 बच्चों की अभी तक अग्निकांड की वजह से मौत हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले पर जहाँ सरकार काफी गंभीर हुई थी, वहीं ब्रजेश पाठक ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। तो इस निरीक्षण में कई कमियां सामने आई। जिस तरह से बताया गया कि पूर्व में एसएमसी वार्ड की जांच की थी, उसमें विद्युत व्यवस्था को लेकर पहले ही अनियमित आशंका जताई गई थी। तो वहीं यहाँ के जो उपचार हैं उनको अवगत कराया गया था कि जो एसएमसी बाढ़ में जो तार लगे हुए हैं वो खुले डले हैं, बोर्ड खुले हुए हैं। तो वहीं उन्होंने की आशंका जताते हुए, तो वहीं जब ब्रजेश पाठक ने इसकी जांच की और जांच के बाद जब उन्होंने एक शिक्षा निर्देशक के निर्देश किंजल सिंह के उसमें एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। वही कमेटी ने 2 दिन यहाँ पर रुककर बारीकी से एक एक चीज का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी है। जिस तरह से जो रिपोर्ट भेजी है उसमें जो यहाँ के प्रचारी हैं उनको उसमें दोषी माना है, तो वहीं 4 अन्य लोगों को भी इसमें दोषी माना गया। तो वही जो प्रचार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह टेंगर, इनको तत्काल प्रभाव से संबद्ध झांसी कर दिया, लखनऊ कर दिया गया है। तो वही जो शिक्षा माने जो विभाग के अधीक्षक हैं सचिन माहौर पर आरोप तय किया गया है। तो वही अवर अभियंता विद्युत, जिनकी लापरवाही साफ देखने को मिली है कि 18 बच्चों की जान चली गई। संजीव कुमार को निलंबित कर दिया गया। वही NICU वार्ड की जो स्टार सिस्टर हैं इंचार्ज संध्या राय, वही मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक है सुनीता राठौर, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सरकार पूरी तरह से गंभीर है, वहीं ब्रजेश पाठक भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर बने हुए थे। वह पल पल की झांसी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट ले रहे थे। लगातार जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में खामियां देखने को मिली थी, तो वही खामियां जिस तरह से मिली, तो 18 बच्चों की मौत हो गई थी। तो वही पूरे झांसी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर शर्मसार कर दिया था। 10 बच्चों की जलकर मौत हुई थी, 18 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हुई। तो वही पूरा जो स्वास्थ्य विभाग प्रशासन है इसमें पूरी तरह से लापरवाह था और उसी की लापरवाही का नतीजा था कि 18 बच्चों की मौत हुई है। बहुत बड़ी लापरवाही, एक बहुत बड़ा ब्लंडर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक इसको कहा जा सकता है। और ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर भी अब लगातार तमाम व्यवस्थाएं बनाने की बात की गई। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर वहां के प्रिंसिपल को हटाया गया है और तमाम जो लोग थे जिनकी भूमिका बहुत संलिप्त थी इसमें, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है।
चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप आपका भी, और संजीव नामदेव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय